बिल्कुल नाज़रीन, इस टाइम हम करबला गामे शाह के अंदर मौजूद हैं। जाफ़र शाह साहब आज हमें जो है वो ज़ियारतें करवाएंगे। यहाँ पे कौन कौन सी ज़ियारतें हैं और यहाँ पे किन किन की जो है शबी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाह वालेकुम जी। अस्सलाम। शाह जी, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह पाक का शुक्र है, शाह मैं जी, आपका क्या परवरदिगार है। मसरूफियात मुहर्रमों में आपको पता है? आजकल तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, बहुत रश है ज़ायरीन का, यहाँ पे सुबह से रात तक तांता बांधा लगा हुआ है और बहुत ज़ायरीन आ रहे हैं। कल हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी थी, मौला अली सर का कल शहादत का दिन था, तो उस हवाले से भी कल बहुत ज़्यादा रश था, जो अभी ख़त्म हुआ है तकरीबन सुबह के टाइम। अच्छा और शाह जी, ये बताइएगा कि करबला गामे शाह ये कहाँ से चले थे और कहाँ पे आए? करबला सर गाम पे अलम उठाया हुआ था और सर यहाँ पे पे मौला इमाम हुसैन की छवि थी। जी जी। जब शुरू में यहाँ पे तकरीबन के 250 साल या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 300-400 साल पुरानी बात है ये, कि करबला गामे शाह जो है, जो मोची दरवाज़े में इमाम बारगाह निसार वैली, ठीक है। वहाँ से पैदल चलते थे इमाम हुसैन की छवि सर पे रख के, और यहाँ तक करबला गामे शाह तक पैदल आते थे अकेले। ठीक है। तो उस दौर का जो था, जो राजा रणजीत सिंह था, जो बादशाह था, उसको ये बात पता लगी कि कोई यहाँ पे सूफ़ी है, कोई क्या कहते हैं पीर है कोई, वही सर पर शबी रख के लेके जा रहा हो, यासन यासन करता हुआ जाता है, तो उसको वो बात बुरी लगी, उसने उनको कैद कर लिया था। ठीक है। तो फिर उसके ख्वाब में मौला इमाम साहब आए थे ठीक है। कि मेरा चाहने वाला इसको आप रिहा करें कैद से और उसको रास्ता बना के दें। ठीक है। तो हमारा जो 10 मुहर्रम का जो जुलूस है, जो निसार वली से बरामद होता है और यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर होता है, मरकज़ी जुलूस, यहाँ पे तो लाहौर का जो है, तो वो 250 साल और 300 तकरीबन साल पुरानी जो बात है, ये तब का जुलूस है, उस वक्त की बुनियाद रखी हुई है, वो उन लोगों ने रास्ता बना के दिया था यहाँ पे अच्छा हमको। जाफर साहब, ये बताइएगा यहाँ पे ये जो फल पड़े आप हुए हैं, सबसे ये पहले इधर आए लोग हैं। अकीदतमंद जो आते हैं, मन्नतें जो हैं वो ये पूरी करने के लिए, ये उनके लिए होता है, ये बिल्कुल कोई ऐसे भी ही है, यहाँ से उठा सकता है बिल्कुल ऐसे ही या है, कोई भी यहाँ पे ये जो है अपनी मन्नत पूरी करने के लिए रख के जा रख सकता के है? जा सकता है। ठीक है। ये झूला है मौला अली असर का, इमाम ठीक हुसैन है। के छोटे बेटे 6 माह का, जो करबला में शहीद हुए थे, ठीक है। और इस झूले को हम असल समझते हैं यहाँ पे। ठीक तो है। यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें मुरादें मानते हैं और उसको चढ़ावा भी यहीं पर चढ़ाने के लिए आते हैं। ठीक है। सेब है बेसिकली, ये औलाद के लिए और शिफा के लिए होता है, मन्नत मानी जाती है इसकी। तो आज लोगों की बहुत सारी मन्नतें मुरादें पूरी हुई हैं, जो लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? ये आउट ऑफ तकरीबन कंट्री से भी, पूरे पाकिस्तान से भी? पाकिस्तान से आते हैं, सिंध से बहुत ज़्यादा आते हैं, और तकरीबन काफ़िलों की सूरत में आते हैं। सिंध, लाड़काना, सखर, पता नहीं कहाँ कहाँ से, पूरे पंजाब से, पूरे सिंध से, बलूचिस्तान से, सब जगह से यहाँ पे आते हैं। बेसिकली ये इंटरनेशनल लेवल पे ये करबला है। ये एक करबला वो है बड़ी, और एक करबला ये छोटी है। जो लोग बड़ी करबला नहीं जा सकते, जैसे आपने देखा कि रास्ते बंद हो गए ज़मीनी, कई लोगों के पास इतनी नहीं इस्तात होती कि वो जा सके, तो वो इस करबला में फिर आते हैं और यहाँ पे आकर ज़ियारतें करके जाते हैं। शाह जी, हमें और हाँ, यहाँ मज़ीद हमारे जो है और भी वो ज़ियारतें हाँ ज़ियारतें जी जो है बिल्कुल। करवाएं। सीएमजी डिजिटल की स्क्रीन पे आप जो इस टाइम देख रहे हैं, करबला गामे शाह के अंदर अभी हम मौजूद हैं। शाह जी, सबसे पहले तो सबसे पहले आप आए हैं, ये बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा का रोज़ा है, जो शाम ये की बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा का रोज़ा है ये। ठीक है। और ये साथ वाला जो ये मौला इमाम हुसैन का रोज़ा ठीक है। है। और ये अगर आप दूर से देखें तो व्यू जब आता है, पूरा मौला इमाम हुसैन का रोज़ा, मुकम्मल रोज़ा है ये। इनके दरवाजे सारे हैं जो जिस तरफ से आ रहे हैं, सब व्यू मुकम्मल आ रहे हैं। ठीक है। अभी मैं इनकी आपको तिब्बत पर लेके जाऊँगा, मौला इमाम हुसैन की जो सिर्फ कब्र की शबी है उनकी ठीक है। तिब्बत की। अभी फ़िलहाल साथ में जो रोज़ा है, ये बीबी पाक दामन, मुबारक है जी। बीबी रुकैया, मौला गाज़ी अब्बास सलामुल्लाह अलैहि की बहन, उनका रोज़ा जब शुरू स्टार्ट में जब उनका रोज़ा बना था, वो इस तरह का था, ठीक है। जब पुराना रोज़ा से बना था, जब ठीक है। सादा सा था, उस टाइम पे सादा सा था, ठीक है। तो किसी ने हमें इसकी शबी बना के दी है ये। ठीक है। अब तो खैर काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है। ठीक है। अंदर आप आएंगे तो अंदर बीबी सर, सकीना सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आज हम आपको गामे शाह के अंदर की जो मनाजिर हैं, सीएमजी डिजिटल की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। जाफर ये शाह मौला साहब, इमाम हुसैन की बेटी है छोटी, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, उनका रोज़ा शाम में रोज़ा है इनका। ठीक ये 6 साल की थी, जो उनको ज़िंदान में कैद कर लिया गया था, वहाँ पर इनकी शहादत हुई थी। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, मन्नतें मुरादें मांगते हैं, और लोग बालियाँ चढ़ाते हैं इनकी, क्योंकि इनके गोशवारे छीने गए थे, शिवर ने छीने थे, तो वो अब लोग बालियाँ वगैरह भी चढ़ाते हैं, रुबट्टे भी चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ चढ़ावे में चढ़ती हैं। अच्छा शाह जी, ये चांदी है? नहीं, ये स्टील की है, स्टील की है। स्टील की है। चांदी जो है वो, चांदी का वो दरवाज़ा है बस, वो दरवाज़ा है। एक दरवाज़ा हमारे पास। दरवाज़ा है। अब हम आपको लेके जाएंगे मौला गाज़ी अब्बास की जो शबी है उसके ऊपर, वो शबी मौला मौला गाज़ी अब्बास की शबी पर। जी हाँ। ठीक है। ये शबी जो है कदीमी शबी है, ठीक है। और ये तकरीबन के 250 साल या 300 साल पुरानी है। ठीक है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये पीर करबला गामी शाह साहब हैं, उनके हाथ की बनी हुई है ये। ठीक है। जी, इतनी कदीमी शबी है ये। और यहाँ पे भी ये जो है ये, हाँ, ये ताले लगे हुए हैं, धागे,
धागे वगैरह यहाँ पे बांधे ये सब हैं। मन्नत के हैं। अच्छा शाह जी, ये मन्नतों के लिए धागे वगैरह ये ताले, जब ये मन्नत पूरी होती है फिर ये खोलने आते हैं। ये एक साल के बाद आके इसको खोलना है नहीं या नहीं फिर नहीं 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 जब नहीं। ये जब कोई इंसान मन्नत मान के जाता है तो धागा बांधता है या ताला लगाता है। ठीक है। जैसे ही उसकी मन्नत पूरी होती है, महीने में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 8 दिन में हो जाए या साल बाद हो जाए, वो ताला खोलने आया। अभी कल बीबी आई, ताला खोलने आई थी, वो तकरीबन कोई 1.5 साल बाद आई है। ठीक है। और फिर ये नहीं होता कि उनका ताला लगा रहेगा, ठीक है। कोई भी ताला खुल जाता है। इसकी ये मतलब इनकी खासियत है। ठीक है। इस और मन्नत की। ये इस तरफ से डिफरेंट है। शाह जी, ये बताइएगा जरा। ये शबी है मौला गाजी बासम दरअसल सब, ये 2 अलम है, ये तो बहुत पुराने कदीमी अलम दो है। अलम की तारीफ है। ये शबी जो बनाई कदीमी शबी है, ये मौला गाजी अब्बास की है और ये पीर करबला गामी शाह के हाथ की बनी हुई है। ठीक है। अच्छा जी, ये ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो है औलाद के लिए, औलाद के लिए भी आते हैं, शिफा के लिए आते हैं, बहुत सारी बीमारियों के लिए आते हैं, या फिर जिसका छत नहीं होती उनको यहाँ से छत भी मिलती है, घर वगैरह जो मनते मानते हैं, हर तरह की मन्नत यहाँ पूरी होती हैं। हमने यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको डॉक्टर कह रहे थे कि जी बस ख़त्म हो गया ये बंदा या ये बच्चा जो भी है, लेकिन वो यहाँ पे आकर शिफा हासिल करके लेके जाते हैं। बड़ा घराना है, ये बहुत बहुत बड़ा है। ये खातून मेरे पास आई थी, खा रहे हैं सब। मैंने अभी आपको बताया था कि दूसरे अकीदे से भी लोग आ रहे हैं। अहले सुन्नत का एक जोड़ा आया था, एक खातून आई थी, तो वो मुसलसल रोई चली जा रही थी। ये मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको पता है कि मुझे भी यहाँ पे होते हैं। ठीक है। तो वो रोई जा रही थी। मैंने कहा बीबी क्या हुआ? कहती बेटा क्या हमारी सुन्नी की दुआ कबूल होगी? मैंने कहा बाजी आपकी पहले होगी, आप आके अपना आप बताएं कि मसला क्या है आपका। कहती मेरा शौहर आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है। बाहर के मुल्क जेल में है, उसकी पैरवी करने वाला भी कोई नहीं है, मेरा पूरा ख़ानदान कहते हैं कि वो मर के बाहर आएगा, ऐसे नहीं आ सकता। मैंने कहा बाजी आप मौला अली सर के झूले पे खड़े होकर आप मन्नत माने और इंशाल्लाह आपके साथ आसानियाँ होंगी। आसानियाँ होंगी। कौन खातून ने वहाँ पे मन्नत मानी झूलों की कि मैं यहाँ 2 झूले चढ़ावे के तौर पर चढ़ाऊँगी। वो सिर्फ एक रवायत वैसी ही है, मौला को तो झूले नहीं चाहिए ना, लेकिन एक रवायत है। तो उन्होंने 2 झूलों की मन्नत मानी। आप यकीन करें विदिन 15 डेज़ या 20 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर वो खातून एक आदमी को साथ लाई हैं और ज़ारो कतार वो दोनों रोए जा रहे हैं। बस इतना कह रही कि ये कह के ना वो रो पड़ती थी। मैं कहा बाजी हुआ क्या है? कहती ये वो शख्स हैं जो बाहर जेल में थे, आगे जी आ गए हैं। तो मैंने कहा कि मैंने फिर उनसे पूछा, मैं कहा भाई आप कैसे हैं? कहते एक काले कपड़े वाला आदमी आया है, उसने मेरी ज़मानत करवाई है, मैंने डिपोर्ट करवा दिया, उसके बाद मुझे उस आदमी का नहीं पता वो कौन था, कहाँ चला गया। इस तरह के मौजे यहाँ पे होते हैं। जी अब हम आपको लेकर चलते हैं मौला इमाम हुसैन की तुरबत की शबी पे। जी। उसकी खासियत ये है कि मौला इमाम हुसैन के जो करबला में जो असल तुरबत है उसकी खाक शिफा, एक होती है करबला की मिट्टी, ठीक है। एक होती है तुरबत की मिट्टी, एक खाक शिफा। एक तो वो तुरबत की मिट्टी हाँ ये खाक शिफा है इसके अंदर। ठीक है। मौला इमाम हुसैन की शबी पे जाने का ये रास्ता है। हम सबसे पहले ये ज़ियारत पढ़ते हैं मौला की, फिर हम नीचे जाते हैं। हाँ जी, ये मौला इमाम हुसैन की ये ज़रा है और ये तलवार है और ढाल है, ये शबी के तौर पर है सब। ठीक है। अभी वो बता रहे थे आपके करबला की है। हाँ मिट्टी ये इसकी शबी है, शबी के अंदर हमने उस मिट्टी को रखा हुआ है। और इस जगह की बहुत पावर है कि यहाँ पे जो भी आता है वो अपनी मन्नत मुराद और दुआ कबूल इंशाल्लाह उसकी होती है, पूरी होती है। जो लोग बीमार यहाँ पे आते हैं शिफा यहाँ पे लेके जाते हैं। ये सैयद गुलाम अली शाह साहब हैं जी जी। जिनके नाम पे ये इमाम बारगाह बना हुआ है, ठीक है। ये उनकी तुरबत है। और पंजाबी में लोग अक्सर लोगों को ना शॉर्ट कर देते हैं नाम को, तो गुलाम अली शाह साहब को गामी शाह, ठीक है। तो गामी शाह नाम उनका ऐसे पड़ा, जैसे सैयद गुलाम अली शाह साहब हैं उनको गामी शाह कर देते हैं लोग, तो गामी शाह का नाम दिया। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा कि अब ये जो मेन दरवाज़ा है जी यहाँ पे भी कोई लोग ज़ायरीन आते हैं तो इसको नॉक करते हैं सबसे पहले। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आप किसी घर भी जाते हैं ठीक है। तो आप सबसे पहले उसको नॉक करते हैं। इसी तरह से जो भी मेहमान यहाँ पे आता है वो उसको नॉक करता है और फिर अंदर आता है। और ये दरवाज़ा चांदी का है ठीक है। ये चांदी मुकम्मल तौर पर जी। ठीक है। और ये ये चिरागा करते हैं लोग यहाँ पे आके, अगरबत्तियाँ वगैरह लगाते हैं और चिरागा करते हैं। अगरबत्ती का कॉन्सेप्ट है कि लोग मौला को खुशबू देते हैं, तो मौला भी इंशाल्लाह के कब्र में खुशबू से महकाएंगे कब्र को। और चिरागा होता है कि कब्र में रोशनी हो उसके लिए। और लास्ट में मुझे बताइएगा कि मरकज़ी जुलूस जो है निसार हवेली से वो लास्ट यहाँ पे इंतज़ाम वज़ीर होना है, यानी सारे से बरामद हो गए। क्राउड की अगर बात की जाए या तो मैनेजमेंट जो है, इतना क्राउड जो है वो किस तरह से मैनेज करती है उसको? मैनेजमेंट हमारी आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हमारे जो इंचार्ज है कमर अब्बास साहब, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी जो मैनेजमेंट हमारी सिक्योरिटी की वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। मुख्तलिफ एजेंसियों के लोग होते हैं जो संभालते हैं सब चीज़ों को। उसके बाद सबसे पहले जो है वो मौला है, मौला इमाम हुसैन का यहाँ पे खुद का पैरा है, और जिसकी वजह से हमें पता भी नहीं चलता कि क्राउड कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है। जगह कम है, क्राउड बहुत ज़्यादा है, पर हमें महसूस भी नहीं होता कि लोग कैसे आ जाते हैं, समा जाते हैं। जैसे करबला में देखा आपने
कि वहाँ की ज़मीन जो है वो 1 करोड़ या 2 करोड़ के लोग आ सकते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जब रेशो आती है तो 9 करोड़ 8 करोड़ के लोग वहाँ पे आते हैं, वो जगह संभाल लेती है। इस तरह से ये भी बिल्कुल नाज़रीन, जाफर शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। करबला गामे शाह के अंदर अभी हम मौजूद थे, हमने आपको ज़ियारत भी करवाई गामे शाह के अंदर दी गई थी और इनके जो शबी भी बनी हुई हैं। आप इस प्रोग्राम के हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में लाजमी करिए। बस आपको छोटा सा एक मैसेज देना था जी जी सर। कि आपके चैनल के तवस्सुल से कि लोग जो यहाँ पे आते हैं उनसे गुजारिश है कि ज़रा सफाई का ख्याल रखा करें, और अंदर ज़ियारतों पर जब आते हैं तो वहाँ पे सफाई का ख्याल रखा करें। बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम का फीडबैक आपने हमें लाजमी करें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।